नमस्कार, मैं हूँ बीना खिमानी और एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ में। ज़रूर कुछ आवाज़ें, साउंड्स हमें सुकून देती हैं, जैसे कि समुंदर की लहरें, हवा की झंकार, और दूसरी तरफ कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से झकझोर देते हैं, जैसे कि ट्रैफिक जैम की आवाज़। तो क्या वाकई में साउंड्स हमारे मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? आज हम जानेंगे साउंड हीलिंग के बारे में, जो आज के इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में किसी मेडिसिन से कम नहीं है। आज हमारे साथ हैं मिस ध्रुति करेलिया, साउंड थेरेपिस्ट हैं। इनसे आज हम बात करेंगे साउंड हीलिंग पर। मिस ध्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू मैडम। साउंड हीलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुना है, पर साउंड हीलिंग के बारे में जानने से पहले मुझे आप बताइए कि हीलिंग क्या है? बिल्कुल सही है। हीलिंग का मतलब होता है, हीलिंग का जो हील वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड होल में से आया हुआ है। अब हीलिंग को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि डिसीज़ क्या है। डिसीज़ जो एक वर्ड है वो दो अलग अलग अक्षर से बना हुआ है, जैसे कि डीज और एज, यानी कि जब हमारे अंदर एज नहीं रहती है तब हमारे अंदर डिसीज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ में डिसीज़ में से एज में आने की जो प्रोसेस होती है, हमारे अंदर चलती हुई जो हार्मनी है, डिसहार्मनी है, उसमें से जो हम हार्मनी में आने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं हीलिंग। अब साउंड हीलिंग जो है वो एक एनर्जी मेडिसिन मैं उसको बोलती हूँ। हीलिंग मोडालिटी तो वो है ही है, लेकिन वो एक एनर्जी मेडिसिन है। मेडिसिन का काम क्या होता है, हमारे अंदर टेम्पररी वो रिलीफ करता है। जब हम कोई फिजिकल मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे अंदर एक टेम्पररी रिलीफ करते हैं, देन उसका जो सिम्टम्स है उसको वो सप्रेस करते हैं, वो परमानेंटली क्योर नहीं करते हैं। आज हमें हेडेक हुआ, हमने दवाई ले ली, हमें डिप्रेशन आया, हमने दवाई ले ली, लेकिन हम रूट कोज तक नहीं जाते हैं। जबकि साउंड हीलिंग जो है, जो एनर्जी मेडिसिन है, वो हम परमानेंटली वो डिसीज को क्योर करने में हेल्प करता है। रूट कोज से डिसीज को निकालने में हेल्प करता है, एंड आप लाइफ टाइम भी अगर उसको लेते हो तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि फिजिकल फॉर्म में जो हम मेडिसिन लेते हैं उसकी कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट्स होती भी है, जिसकी इफेक्ट है उसके साइड इफेक्ट्स भी है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अगर आप नेचर की मदद से क्योर होना चाहते हो देन साउंड इज द बेस्ट टूल दैट कैन हेल्प यू टू हील। भले ये लॉन्ग प्रोसेस है पर ये बहुत इफेक्टिव है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी मच इफेक्टिव। ये परमानेंट क्योरिंग है, ये शॉर्टकट नहीं है बट ये श्योरकट है। जी, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो कोविड-19 से पिछले 3 साल से जूझ रही है, और वैसे भी हम लोगों की जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रेसफुल तो पहले ऑलरेडी थी, पर इसने कोविड-19 ने और ज़्यादा हमारी लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना दिया है। तो इस माहौल में साउंड हीलिंग के क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे किया जाता है? बिल्कुल सही है मैडम आपका क्वेश्चन। जैसे कोविड का माहौल आया तो कोविड ने जितना नुकसान नहीं किया है ना, उतना नुकसान तो हमारे अंदर पैदा हुए डर ने कर दिया है। आज भी आप देखेंगे कि सिर्फ सर्दी खांसी हो जाती है और लोग ये बोल देते हैं कि आपको कोविड है, या फिर वो ऐसे ही मेंटल तरीके से सफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम साउंड हीलिंग लेते हैं तो वो हमें ना सिर्फ फिजिकल लेवल पर क्योर करता है, लेकिन मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हमारे जितने भी लेयर्स है उन सब पर ये असर करता है, उन सब से वहाँ से वो हील करने में मदद करता है। जैसे कि हमें ये पता है कि 80% ऑफ डिसीज़ जो है वो साइकोसोमेटिक है। बाकी के जो डिसीज़ है वो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होते हैं, हमारे स्ट्रेस या फिर जिस तरह की आदतें हमको होती है उससे हम डिसीज़ को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो साउंड जब हम ये प्ले करते हैं तो आपके वो रूट कोज पर जाके वहाँ से आपके सारे डिसीज़ को हील करने में हेल्प करता है। मतलब रूट कोज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली जी, कोविड-19 जब से शुरू हुआ तब से हमने कोविड-19 पर ही हमने ध्यान देना शुरू किया। जो दूसरी डिजीज़ है हमने उसको कहीं ना कहीं लेट गो कर दिया हमने, और लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं अभी। तो इस कंडीशन में कुछ आप ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़ आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ में, जिनको साउंड हीलिंग से फ़ायदा हुआ हो, कुछ ऐसे स्टोरीज़? Yes, sure. There was a person whose age was 69 years and she was suffering from ovary cancer. अब जब उनको पता चला कि ये उनको कैंसर है तो वो 13 डिफरेंट प्लेसेस पर वो स्प्रेड हो चुका था। यानी डॉक्टर्स जो थे वो सिर्फ 40% गारंटी दे रहे थे उसको क्योर करने के लिए। देन शी डिडंट गो विद द डॉक्टर। उन्होंने साउंड हीलिंग के साथ उन्होंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो थे वो लेना शुरू किया, और सिर्फ 18 सेशन के बाद उनका ये बोलना था और उनके डॉक्टर्स का भी ये बोलना था कि उनके सारे जो कैंसर के सिम्टम्स थे वो चले गए।
जी। One more story I would like to share that there was a student, college going student. She was having a kidney stone issue और उनको 13 mm बिग स्टोन था जो सिर्फ एक सेशन में ही वो निकल गया और उसके बाद एक साल बाद उनको वापस 3 mm का दूसरा स्टोन आया दूसरी साइड की किडनी में, वो भी वापस एक ही सेशन में वो रिलीज हो गया। और उस टाइम तो उनका कॉल भी आया था मुझे और उन्होंने फोटोग्राफ लेके मुझे भेजा था कि देखिए मैडम ये निकल गया, बिकॉज आई हैव टोल्ड हर कि आप उसको डिटेक्ट कराओ तो आपको वो रिपीट ना हो वापस, और वापस जो हो जाता है वो आपको ना हो। तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ खाना अगर बंद कर देते हो जिसकी वजह से आपको ये किडनी स्टोन होते रहता है तो आप उसको परमानेंटली बंद कर सकते हो आपकी बॉडी में होने से। जी। साउंड हीलिंग की जब बात आती है तो तिब्बतन बाउल की भी बात आती है, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए आप। अब ये तिब्बतन सिंगिंग बाउल जो है वो एक बहुत ही बढ़िया हीलिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि 7 अलग अलग धातु से बना हुआ है और जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं ये काम करता है आपके ब्रेन वेव पर। इंस्टेंटली आपके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे आज हम ही अभी इस तरह से बात कर रहे हैं तो हमारी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है वो बीटा स्टेट में होती है। जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं तो विदिन 6 to 7 मिनट ऑफ स्पान वी जस्ट शिफ्ट इनटू द मेडिटेशन स्टेट। अब जैसे ही हम मेडिटेशन स्टेट में जाते हैं तब हमारे बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है हमारे अंदर सालों से भरा हुआ जो भी पेन है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, बॉडी पर जितना भी पेन है वो सारा रिलीज होना शुरू होता है एंड वी गेट हील्ड परमानेंटली। और साउंड जो होता है ना वो पानी में 4 टाइम फास्टर ट्रैवल करता है। अब हमारे बॉडी में क्या है 70% वाटर, इवन हमारे ब्रेन में भी 80% इज वाटर। सो व्हेन वी स्ट्राइक दिस बाउल, लेट अस एक्सपीरियंस दिस। व्हेन वी स्ट्राइक दिस बाउल तो आप देख सकते हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर भी अगर हाथ रखोगे यू कैन सेंस इट। सो नाद ब्रह्म एक ऐसा टर्म है जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में है, यानी कि साउंड इज गॉड। सो ये आपको अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। ये सिर्फ हीलिंग तक सीमित नहीं है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो तो ये आपको और भी ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस की ओर लेके जाएगा। और जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं आप इंस्टेंटली मेडिटेशन में आ सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि अभी तक ना हम किसी को अगर बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो तो लोग नहीं कर पाते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, 15-20 मिनट चले जाते हैं फिर भी आप अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाते हो। तो ये साउंड जो है वो फास्टेस्ट टूल है अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए। और जैसे ही आप इसको सुनते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन स्टेट पर जाती है, बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और आप पूरी तरह से ठीक हो पाते हो। साउंड फ्रीक्वेंसी आप ज़रूर मैंने देखी, बहुत ही असर करती है ये चीज़। और लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, लोगों का नेचर ऐसा है कि वो उन्हें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए हर चीज़ से। तो ये साउंड हीलिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि लोगों को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होती है और यही शॉर्टकट लेते हुए उन्होंने आज अपनी पूरी हेल्थ जो है वो बिगाड़ दी है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, अगर आपको सिर्फ रिलैक्स होना हो और अगर आप 10 मिनट भी आप अपने शेड्यूल में से निकाल सकते हो तो ये साउंड हीलिंग की मदद से आप 10 मिनट्स में ट्रांस में जा सकते हो और आपका जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है वो आपको बढ़ा सकते हो, यानी कि आप हर समय शांत रह सकते हो, कामली सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो। तो ये 10 मिनट की बेसिक थेरापी जिसकी जो होती है वो 10 मिनट्स की होती है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप शॉर्टकट की बजाय श्योरकट पर जाना चाहते हो कि आप परमानेंटली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली अगर आप हेल्दी होना चाहते हो दैन डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट टूल एंड बेस्ट थेरापी, बेस्ट एनर्जी मेडिसिन वन कैन हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी आज के स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में साउंड हीलिंग जो है एक बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम कर सकता है। एग्जैक्टली जी। ये ट्रेंडी इतना क्यों हो रहा है ये साउंड हीलिंग? पहला ये टाइम था, कोविड आ गया ना, तो उसके टाइम के बाद लोग ना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू हुए हैं और अब जाके लोग एलोपैथी से ट्रांसफर होकर नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हीलिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए ट्रेंडी है क्योंकि एक तो ये कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा ये कि कम टाइम कंज्यूमिंग है, तीसरा ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको बहुत ही हायर लेवल एक्सपीरियंस कराता है। इसके रेगुलर यूजेस से आप अपने हैप्पीनेस हार्मोन्स भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एंडोर्फिन है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हमारे अंदर है वो हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़ाने का काम करते हैं। सो रिलैक्स होना स्ट्रेसफुल लाइफ में हमको एक तो इजी तरीका भी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग लेस चाहिए, तो उस टाइम पर साउंड बाउल्स जो है वो हमें बहुत ही अच्छे से मदद कर सकते हैं कम टाइम में अच्छी हेल्थ पाने के लिए।
क्या मुझे आजमाना चाहिए अगर मैं साउंड हीलिंग प्रेफर करें तो क्या? अब आप अगर नेचुरोपैथी में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि दवाइयों की साइड इफेक्ट आप पर कम हो, देन दिस थेरेपी इज फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि इस स्ट्रेस भरी लाइफ में जब आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं चेंज कर पाते और फिर भी आप हेल्थी रहना चाहते हो, देन दिस थेरेपी इज फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप हर तरीके से फिट और हेल्दी रहो, तो ये थेरेपी आपके लिए है। और अगर आप चाहते हो कि आप परमानेंटली ना कि सिर्फ हीलिंग तक सीमित रह के, लेकिन आप और भी ज़्यादा हायर डिवाइन एक्सपीरियंसेस करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, देन दिस थेरेपी इज डेफिनेटली फॉर यू। थैंक यू सो मच। आपने इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर की। और साउंड हीलिंग, हम बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, पर ये साउंड हीलिंग भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो एक बार हमको ज़रूर उसको प्रेफर करना चाहिए। और ख़ास करके ये जो हम पिछले 3 साल से जो हम जूझ रहे हैं ना कोविड-19 से, उसमें ये ज़रूर आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। डेफिनेटली। अगर मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कोविड का जो वायरस है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। अब जब हम ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं तब हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 153 हर्ट्ज। तो जैसे ही हम अपनी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो ये चीज़ हमको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे अगर आपने सीख लिया कि कैसे हाई फ्रीक्वेंसी या फिर हाई वाइब्रेशन में रहा जाए, तो डेफिनेटली ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है, जो भी वायरस हमको बोलते हैं, वो कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा। अगर अनकॉन्शियसली या फिर अननोइंगली अगर आपको वो टच कर भी जाता है, फिर भी आप बहुत ही फास्टली उसमें से रिकवर हो सकते हो। कोविड-19 ने हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सिखाई है कि आप फिजिकली और मेंटली कैसे फिट रहें, और साउंड हीलिंग इसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल है इसमें। एक्जेक्टली मैम। थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम स्पेंड किया हमारे TNN स्टूडियो में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपने हमारे व्यूअर्स से। Thank you so much, ma'am, for giving me this platform to share this knowledge, and I highly recommend each and everyone to experience this at least for the once in the lifetime। that हमारा यहाँ पर जो सेंटर है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट विजिट में जो लोग आते हैं उनको 10 मिनट्स का जो साउंड हीलिंग है वो फ्री में ऑफर करते हैं। One wants to come, they can experience। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में सुकून का अगर एक पल भी हम सबको मिल जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने जीवन में बहुत सारे प्रेशर्स लेकर चल रहे हैं। काम का प्रेशर है, रिश्तों को संभालने का प्रेशर, और इस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में साउंड हीलिंग है सुकून और सेहत का संगम। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।